जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज प्रमाणिक संत महामना मुराद प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज सागर जी महाराज की। व्रतों के माध्यम से हमारे वृत्तियों का परिष्कार होता है। व्रत आराधन ही हमारे आत्म उद्धार का मार्ग है। बिना व्रताचरण के कल्याण असंभव है। आज तक जिन्हें भी मुक्ति मिली है वे सब व्रतों के माध्यम से ही मुक्त हुए हैं। उक्त आशय की बात विगत दिनों से आप सबके बीच चल रही है। आचार्य कुंद कहते हैं, व्रती बनो, महाव्रती बनो, और कदाचित महाव्रती न बन पाओ तो कम से कम अनुव्रती तो बनो। अनुव्रतों के क्रम में 5 अनुव्रतों की चर्चा विगत दिनों आप सबके बीच विस्तार से हुई। उन अनुव्रतों के अतिरिक्त 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत भी श्रावक धर्म में अत्यंत आवश्यक है। आज से क्रम उन्हीं का चल रहा है। पहले मैं गाथा लेता हूँ और उसके बाद आज की चर्चा पर विशेष बातें। दिशि विदिशि परम दिशि विदिश परमम दिशि विदिश मान परमम अनठ दंडस बज्जियम विदियम भोगो भोग परिमा इमेव गुणव्यया तिदियम। 3 गुणव्रत है, दिग्व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत और भोगो भोग परिमाण व्रत। कह रहे हैं कि तुम दिशा विदिशा का परिमाण करो, अनर्थ दंड से बचो और भोग उपभोग का परिमाण करो। ये 3 गुणव्रत जिनसे अनुव्रतों का विकास हो, अनुव्रतों में निखार हो, ये गुणव्रत कहलाते हैं। आजकल लोगों के जीवन में इन सब बातों का स्थान कम दिखता है। अपनी अंतहीन आकांक्षाओं को सीमित करने के लिए व्रतों के बंधन में बंधना अत्यंत आवश्यक है। आज 4 बातें मैं आप सबसे कहूँगा। सिमटना, समेटना, फैलना और फैलाना। क्या बोल रहा हूं? पलट दूं। फैलना, फैलाना, सिमटना, समेटना। अपने जीवन के क्रम को देखो। पूरे जीवन लोग फैलते रहते हैं और फैलाने में ही सचेष्ट रहते हैं। क्या कर रहे हैं आप? जब से होश संभाला केवल फैलने और फैलाने में ही तो लगे हो। किसमें फैलना? व्यापार, धन संपत्ति, परिवार, लोक संपर्क, इनमें आप फैलने और फैलाने में लगे हुए हो। क्या बोल रहे हैं? इनका कारोबार बहुत फैला हुआ है। फैला हुआ है कि फैलाया हुआ है? हम फैलाते हैं तभी फैलते हैं, अपने आप तो नहीं। तो संत कहते हैं तुम्हारा फैलाव तुम्हारी आकुलता का मूल है। जो जितना फैलता है वो उतना व्याकुल होता है, और जो जितना सिमटता है वो उतना निराकुल होता है।
अपने अब तक के अनुभवों की पड़ताल करके देखिए, आप कब सहज रहते हैं? जब अनेक लोगों से संपर्क रहता है तब, जब अपनी कारोबारी व्यस्तताओं में उलझे रहते हो तब, या अपने में सिमटे रहते हो तब? हाँ, कब? जब अपने में रहते हो। तो शांति चाहिए तो अपने में आओ, सिमटने की कोशिश करो, और सिमटना तभी संभव होगा जब तुम समेटना शुरू करोगे। अभी तो सब फैले हुए हैं, और फैले हुए नहीं है, फैलाने में लगे हुए भी हैं, है ना? फैले हैं और फैलाने में लगे हुए हैं, और फैलते फैलाते ही एक दिन फेल हो जाओगे। जिंदगी की कहानी खत्म हो जाएगी, पता लगा हाथ फेल हो गया, सब खत्म। हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं। तो संत कहते हैं थोड़ा थमो, विचार करो। जब मैं सोचता हूं कहां तो हमारे यहां दिग्व्रत, देश व्रत जैसे व्रतों की बात, और कहां आज की ये आपा धापी और भागम भाग, मुझे लगता है कि ये सब चीजें बड़ी अटपटी सी हो गई। क्यों? लोग अपने दुखों का रोना भी रोते हैं और रास्ता भी वही अपनाते हैं। ध्यान रखने की बात केवल इतनी ही है, जितना बाहर फैलोगे अशांत होगे, जितना भीतर सिमटोगे सुखी होगे। सूत्र है ये, अब तय कर लो मुझे अशांत होना है या सुखी होना है। अगर अशांत होना है तो तुम हो ही रहे हो, सुखी होना है तो अपने आप को अब समेटना शुरू करो। एक उम्र तक व्यक्ति फैलता है, फैलाता है। चलिए मैं आपको थोड़ी सी छूट देता हूं कि चलो फैलना है, फैलो, फैलाना है, फैलाओ, लेकिन कितना फैलना है, कितना फैलाना है, ये तो सोचो। गृहस्थी है, व्यापारिक क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ता है, पारिवारिक दायित्व है, उसकी पूर्ति करनी है, सामाजिक प्रतिष्ठा को मेंटेन करना है। ठीक है, अगर हमने अपना विस्तार नहीं किया तो हमारे निर्वाह में कठिनाई होगी। मैं आपकी इस बात के प्रति सहमति देता हूं, लेकिन सवाल यह है कि कितना फैलाओ, कब तक फैलाओ, किसके लिए फैलाओ, ये तो सोचो। कितना फैलना है? लगे हैं, लगे। तो ऐसी स्थिति यदि तुम्हारी बनी रही तो तुम कभी अपने आप में सिमट नहीं सकोगे। तो यदि फैले हुए हो और तुम्हें लगता है कि मैंने बहुत कुछ फैला रखा है, तो अब थोड़ा समेटने का भाव जगाओ, धीरे धीरे कम करो, और समेटने के क्रम में सबसे पहला संकल्प कि इसके आगे मुझे नहीं फैलना। यही दिग्व्रत का व्यवहारिक रूप है। इसके आगे अब मुझे नहीं फैलना। है कोई ऐसा ख्याल और विचार? अरे महाराज अभी तो बहुत स्कोप है, दौड़ना है, दौड़ने दो। क्या होता है? जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आंख गीली, ओठ ठंडी और दिल में आंधियां। आंख गीली, ओठ ठंडी
और दिल में आंधियां, 3 मौसम जिंदगी में जोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमीन, 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमीन, 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना, शाम अर्थी और खटिया दोपहर, सुबह पलना, शाम अर्थी और खटिया दोपहर, 3 लकड़ी जिंदगी में तोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। है यहां विश्वास कितना आदमी का मौत पर, है यहां विश्वास कितना आदमी का मौत पर, मौत के हाथों सभी कुछ छोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, है ना। फैलो, कितना फैलना है, कितना फैलाना है, किसके लिए फैलाना है, कब तक फैलाना है, ये सवाल अपने सामने होना चाहिए। कितना महाराज, जितना फैल सके फैल जाओ। ध्यान रखना, फैलना फैलाना सरल है, पर अपने आप को समेट पाना बहुत कठिन होता है। फैलना फैलाना सरल है, लेकिन समेटना बहुत कठिन होता है। अपने आप को समेटने की चेष्टा होनी चाहिए, उपलब्धि उसमें है। फैलाते फैलाते तो न जाने हमारा कितना जीवन बीत गया। अब सिमटो, तो क्या कह रहे हैं, समेटने के क्रम में एक सीमा बनाओ, इससे बाहर मुझे नहीं जाना। जब कभी हम दिग्व्रत की बात करते हैं तो दिग्व्रत में जैसा आचार्य कुंदकुंद ने भी कहा, दिस विदिश परिमाण पढ़मम, दिस विदिश मान पढ़मम, दिशा और विदिशा की सीमा को निर्धारित करना पहला दिग्व्रत है। इसका तात्पर्य केवल हम लोग आवागमन से जोड़ते हैं। मैं इसे व्यापक संदर्भ में देखता हूं। आवागमन ही नहीं, संपर्क भी छूटना चाहिए। तो हमारा एक लाइन हमारी खींचनी चाहिए, बस, इससे अधिक नहीं, इससे अधिक नहीं। अब मुझे यहां रुकना है, अब इससे और आगे नहीं। संत कहते भैया कहीं रुको, कभी रुको, कुछ तो रुको, बस दौड़ 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 ही क्यों। कितना, जितना आवश्यक है, जितना अपेक्षित है, उतने की एक सीमा बनाओ और एक घेरा खींच लो कि मेरा संसार अब इतने के भीतर ही है, इससे बाहर मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे मन की आकुलता कम होगी कि नहीं होगी? हाँ, बड़ी कम होती है। मेरे संपर्क में एक युवक, वो अमेरिका में रहा, 10 साल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, IITian था। उसके बाद वो भारत आ गया। भारत आने के बाद उसे एक बड़ी कंपनी का ऑफर आया, बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, और वो उस कंपनी में उसको एक अच्छा स्टेक दे के बुला रहे थे। उसने उस ऑफर को नामंजूर कर दिया, अस्वीकार कर दिया। उसके मित्रों ने कहा, इतना अच्छा ऑफर, इतना अच्छा अवसर, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, तुमने इसे रिफ्यूज क्यों किया?
उसने कहा मुझे उसकी जरूरत नहीं। बोले क्यों? मुझे उसकी जरूरत नहीं, मैंने तय कर लिया कि अब मैं जो भी कुछ करूंगा भारत में रह करके करूंगा और उतने में मेरा काम चल जाएगा, मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है। लोगों ने कहा भैया यहाँ इतना खटने की अपेक्षा तुम्हें वहां अवसर मिल रहा है, सब कुछ हो। बोले ध्यान रखो, पैसा मेरी प्राथमिकता नहीं है, शांति मेरी प्राथमिकता है। मैं कम में ही संतुष्ट हूं, अधिक की मुझे जरूरत नहीं। उसने उस ऑफर को रिफ्यूज किया, ठुकरा दिया, मुझे नहीं चाहिए। और आज वो दंपति बड़े खुश है, खुश है। बोलते महाराज मैं कदाचित ऐसा कर लेता तो अभी भाग दौड़ ही मस्ती, अभी कम से कम हम इस बहाने इतना स्वाध्याय सत्संग और धर्म लाभ ले रहे, वो तो ले पा रहे हैं, और ज्यादा होता तो हम पैसे ही कमाते। एक दिन पैसा कमा करके छोड़ के ही तो जाना होता, लेके थोड़ी जाना है। हम किस लिए इस होड़ में जिए? ये है दिग व्रत। आप सबसे भी मैं कहता हूं, सवाल करो अपने मन से, कितना फैलना, कितना फैलाना, कितना संपर्क रखना, कैसा आवागमन करना। चल रहा है चलने दो, ये ठीक नहीं। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए तो फिर भी थोड़ी गुंजाइश होती है, वो रिटायरमेंट के बाद फ्री हो जाते हैं। हालांकि फिर भी लोग असाइनमेंट ढूंढते हैं, पर बहुत आयत लोग रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी अलग तरीके से जीते हैं। लेकिन तुम व्यापारी लोग टायर्ड हो जाते हो, रिटायर होने का नाम नहीं लेते। संत कहते हैं ऐसे ही फैलते रहोगे तो एक दिन थक कर मर जाओगे, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अधिक फैलाव नहीं, अब ठहराव होना चाहिए। ये ही है दिग व्रत। आप लोग महाराज जी आप कहें दिग व्रत हम ले लें, तब फिर हम कहीं आ नहीं सकेंगे, जा नहीं सकेंगे, आवागमन सब सिमट नहीं जाएगा। बोले ठीक है, एक बार घूम आओ फिर ले लो। जाने की गुंजाइश नहीं है फिर भी लिए हुए हो तो क्या मतलब? जाना है, अरे तो अभी तो जिसका वीजा ही नहीं, पासपोर्ट ही नहीं, वो न कभी संभावना है, क्यों इतना संपर्क? आप लोगों के लिए मैं एक दिग व्रत का सबसे स्थूल रूप बताता हूं, जो हर कोई ले सकता है, बड़ा सरल है। बता दूं, ये तय कर लो कि विदित विश्व से बाहर नहीं जाएंगे, विदित विश्व से बाहर नहीं जाएंगे। है ताकत तुम्हारे पास जाने की? इस दुनिया से बाहर जा सकते हो क्या? पर संकल्प है, विदित विश्व से बाहर नहीं जाएंगे, ये भी तो तुम्हारा एक व्रत है। पर अभी तो अपने मन के ख्यालों में न जाने कहां कहां पहुंच जाते हो, कोई हिसाब किताब नहीं, 3 लोक में विचरण करते रहते हो। अपने आप को समेटना है, अपने आप में सिमटना है। आध्यात्म का आनंद केवल तब ही घटित हो पाएगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फैलते फैलते सब फेल हो जाएगा, हासिल कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसे समेट लीजिए, सावधान रहिए, जागरूकता और तत्परता के साथ जिए, स्वयं के प्रति गंभीर बनिए। ये सबसे पहला सवाल अपने मन से पूछिए कि मेरे जीवन का मकसद क्या है? क्या है मकसद? क्या है मकसद? बहुत पहले किसी कवि की 2 पंक्तियां सुनी थी, इस जहां में न जाने क्या कारनामे कर गए, इस जहां में न जाने क्या कारनामे। बीए किया, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए।
और क्या कर गए? तुमने अपने जीवन में और क्या किया? पैदा हुए व्यापार सीखा, पैदा हुए व्यापार सीखा, धन कमा बूढ़े हुए। पैदा हुए व्यापार सीखा, धन कमा बूढ़े हुए, और बंधु जन को सौंप कर धन इस जहां से चल दिए। और क्या किया? एक दिन तो चले जाओगे। तुम्हारा मकसद क्या है, यह स्पष्ट होना चाहिए। मेरे जीवन का मकसद ये है, ये हमारी धारणा में बैठनी चाहिए। क्या है मकसद? बोलो। हाँ, कोई मकसद नहीं है। हाँ, क्या मकसद है? कोई मकसद नहीं। कब तक पता लगेगा? जब परलोक पहुंच जाएंगे तब। जी रहे हैं कि जीने के नाम पर बस जिए जा रहे हैं, श्वास खोते जा रहे हैं। जब तक मनुष्य अपने जीवन के मूलभूत मकसद को नहीं समझ लेता, तब तक अपने जीवन को रूपांतरित नहीं कर सकता। उसके जीवन में कोई नव संकल्प प्रकट नहीं हो सकते और वो अपने जीवन को बदल नहीं सकता। अपने आप को अंदर से झकझोरने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। नहीं, मेरे जीवन का मकसद केवल धन पैसा कमाना नहीं, मेरे जीवन का मकसद केवल गोरख धंधा में उलझ करके रहना नहीं, मेरे जीवन का मकसद केवल व्यापार धंधे में लगना नहीं, मेरे जीवन का मूलभूत मकसद अपने जीवन को सार्थक बनाना है, सफल बनाना है, सुख शांति और सुकून से जीना है। ये मकसद अगर जीवन का बन गया तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो व्यक्ति फिर कहेगा नहीं भैया, अब मेरी प्राथमिकता कुछ और हो गई। जो व्यक्ति कारोबारी जीवन जीते हैं, उनके जीवन की एक ही प्राथमिकता होती है, जितना बने जोड़ो, जितना बने जोड़ो, जितना बने जोड़ो। और जो व्यक्ति अंदर से जुड़ जाता है, आत्मा के कल्याण की दृष्टि रखता है, उसकी प्राथमिकता बदलती है। वो कहता है जैसे बने सिमटो, जितना बने समेटो, है ना। अब लोग समेटने के नाम पर दूसरों का समेटना चाहते हैं, है ना। जितना समेट सको समेट लो, राम नाम जपना पराया माल अपना, है ना। सबको समेट लो, नहीं, गैरों की मत समेटो, खुद को समेटने की कोशिश करो। अभी तक मैंने केवल फैलाव किया, अब मुझे लौटना है, अब मुझे लौटना है। कहां हो अभी? हकीकत में देखो तो अपने आप से सब बहुत बहुत दूर है खबर इसकी? बहुत दूर, कोई अता पता ही नहीं। अब वो दूरी कम होनी चाहिए। जब तक इस बात का एहसास होता है कि अब मुझे लौटना है, व्यक्ति के पास वक्त ही नहीं बचता, वो आधे बीच में ही रह जाता है। टॉल्स्टॉय ने एक कहानी लिखी, हाउ मच लैंड ए मैन रिक्वायर्ड। जिनेंद्र कुमार जी ने उसका अनुवाद किया, कितनी जमीन। आज के संदर्भ में एक बड़ी मार्मिक कहानी। एक किसान था, उसके आंगन में एक फकीर आया। वहां किसान ने फकीर का आतिथ्य किया, उन्हें भोजन कराया। उसकी भक्ति से फकीर प्रसन्न हुए और पूछा क्या करते हो? बोला 2.5 बीघा जमीन है, जोतता हूं, अपने अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं,
और आप जैसे संतों की रज लेकर अपने आप को कृतार्थ करता हूं। फकीर ने कहा, तुम्हारे पास मात्र 2.5 बीघा जमीन है? बोले हाँ। तुम बहुत गरीब हो, तुम बहुत गरीब हो। उसने पूछा, ये गरीब क्या होता है? ये गरीब क्या होता है? उसने कहा, जिसके पास कम जमीनें होती है वो गरीब होता है, और जिसके पास ढेर सारे जमीनें होती है वो अमीर होता है। बोला अच्छा, कोई अमीर भी होता है जिसके, हाँ। बोले जिसके पास ढेर सारी जमीन होती है? बोले हाँ। सोचा, और सच में वो आदमी गरीब बन गया। उसका चेहरे का रंग बदल गया। वो गरीब बन गया क्योंकि अमीर बनने की आकांक्षा उसके हृदय में प्रकट हो गई। उसकी मायूसी को देखकर फकीर ने कहा, बंदा तूने मेरी सेवा की है, बंदे तूने मेरी सेवा की है, मैं तेरी सेवा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तो एक काम कर, मैं तुझे एक मंत्र देता हूं, 2 दिन के उपवास पूर्वक इस मंत्र की आराधना करना, और उसके बाद तेरी आराधना से देवता प्रसन्न होंगे। तुझे जितनी जमीन लेनी हो ले लेना। बड़ा प्रसन्न हुआ, मंत्र लिया, 2 दिन की साधना की। कहते हैं देवता प्रसन्न हुए। देवता ने प्रसन्न होकर कहा कि हम तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हैं, ये जितनी जमीन देख रहे हो सब मेरी है। कल सूरज उगने से लेकर सूर्यास्त तक जितनी जमीन घेर सको घेर लेना, हम सब तुम्हारे नाम कर देंगे। सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितनी जमीन घेरोगे वो सब हम तुम्हारे नाम कर देंगे। बड़ा आनंदित हुआ, रात भर सो न सका, सपने में भी दौड़ता रहा। सुबह हुई, कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि खाने पीने के बाद दौड़ने में दिक्कत होगी। एक पानी का बैग जरूर अपने कंधे पे लाद लिया और दौड़ना शुरू किया। दौड़ना शुरू किया, थोड़ी देर में देखा कि बहुत थोड़े समय में बहुत आगे निकल गया, अभी तो बहुत जमीन है। वो और दौड़ा और दौड़ा और दौड़ा, एक पल को रुका नहीं, पानी पीने के लिए भी नहीं रुका, क्योंकि उतने में 2-4 डग जमीन कम हो जाती। दौड़ता गया, तब तक अचानक देखा कि दिन ढलने को है। उसे ख्याल आया मुझे लौटना भी है, उसे ख्याल आया मुझे लौटना भी है। वो लौटना शुरू किया, तब तक बहुत आगे निकल चुका था। धीरे धीरे लौटा, शरीर शिथिल हो चुका था, शरीर में शक्ति नहीं बची थी। उसी क्रम में उसने लौटना शुरू किया। लौटने के क्रम में अचानक उसे एक ठोकर लगी। वो ठोकर खाकर गिरा और वहीं ढेर हो गया, दोबारा उठ नहीं सका। वो ठोकर खाकर गिरा सो गिरा ही रह गया, दोबारा उठ नहीं सका। कहते उस देवता ने वहां आकर उसकी कब्र बनाई। देवता ने वहां आकर उसकी कब्र बनाई और उसमें एक शिलालेख लिखा कि बस इतनी सी जमीन की खातिर, बस इतनी सी जमीन की खातिर ये आदमी जिंदगी भर दौड़ता रहा। बात समझ में आ रही है? ये कहानी किसकी है? सबकी यही कहानी है, कोई नयापन नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं, फैलने से ज्यादा जरूरी सिमटना और समेटना है। अब फैलाव नहीं, अब विस्तार नहीं, अपने आप को समेटने की चेष्टा करने की जरूरत है। तो अपने आप को सीमित करिए, अपने प्रत्येक प्रवृत्तियों को एक सीमा में बांध कर रखिए, नहीं तो आप केवल भाग दौड़ में ही रमे रहोगे,
कुछ कर नहीं पाओगे। ये पहला दिग व्रत है, ये हमें अपनाना चाहिए। और फिर है अनंत दंडाद अनंत दंड वज्जियम विदियम, अनर्थ दंड का त्याग। बहुत सारे अनर्थ हमारे द्वारा होते हैं, कल इसकी चर्चा आप सबसे करूँगा। श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा आप सबके बीच विगत दिनों से चल रही है। आज 6वें व्रत की बात हुई, दिश विदिश परिमाणम, दिशा विदिशा का परिमाण, जिसे मैंने व्यापक संदर्भ में आप सबके बीच रखा। आवागमन को कम करो, लोक संपर्क को कम करो, अपनी आपाधापी घटाओ, भागम भाग कम करो, ताकि जीवन का असल आनंद लिया जा सके और जीवन के सार को प्राप्त किया जा सके। आज अधिक विस्तार न देकर मैं यहीं पर विराम लूँगा। पुनः उन 4 बातों को आपके लिए सोचने के लिए देकर, फैलना, फैलाना, सिमटना और समेटना, बस फैले और फैलाने में हम लगे रहें। तय कीजिए अब मुझे सिमटना है, और सिमटने के लिए जितना बन सके अपने सारे विस्तार को समेटना है, समेटना है, समेटना है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।